नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है एमपी पुलिस के PYQ सीरीज का और उसके मोस्ट एमपी क्वेश्चन का। और आज हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश के मेले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है पहला क्वेश्चन, ये कहता है कि मध्य प्रदेश में सिंहस्थ कुंभ खालिस्तान में आयोजित किया जाता है। तो ध्यान रखना, जो समुद्र मंथन हुआ था, इस मंथन में सबसे पहली चीज निकली थी वो थी जहर, और उस जहर का नाम था हलाहल जहर। और ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है आपके एग्जाम में। दूसरी चीज, जो मंथन हुआ था, जो रस्सी से पर्वत को मथा गया था, वो रस्सी के रूप में यूज किया गया था सांप को, और उस सांप का नाम क्या था, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो उस सांप का नाम है बासुकी। तीसरी चीज, जो समुद्र मंथन हुआ था, इसमें अमृत निकला था। अमृत की 4 बूंदें कहाँ पृथ्वी में गिरी थी? कहाँ कहाँ पर? एक नासिक में, एक हरिद्वार में, एक उज्जैन में और एक प्रयागराज में। ऐसे 4 स्थानों पर 4 बूंदें गिरी थी, और इन 4 जगहों पर ही कुंभ आयोजन किया जाता है। ठीक है, एक होता है कुंभ, वो होता है 12 वर्षों में। एक होता है महाकुंभ, ठीक है, तो वो होता है 144 सालों में। एक होता है अर्धकुंभ, वो होता है 6 वर्षों में। तो ये डिफरेंस याद रखना, कुंभ बोलेगा 12 वर्ष, महाकुंभ बोलेगा 144 वर्ष, और अर्धकुंभ बोलेगा वो होगा 6 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पूछा है मध्य प्रदेश में कहाँ होता है, तो उसका आंसर है उज्जैन में। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नांद चंदा का मेला किस जिले में आयोजित होता है? ठीक है, तो ध्यान रखना, जो नांद चंदा का मेला है, एक, दूसरा है कुआ, दूसरा है कुआ ताल, तीसरा है कलही देवी, और चौथा है बलदेव, बलदेव जी, और 5वां है वो है सरद। इतने सभी जो मेले हैं ये लगते हैं पन्ना में। ठीक है, इसमें ऐड कर लो नांद चंदा भी। ये सभी मेले कहाँ लगते हैं? ये लगते हैं पन्ना में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना दिए जाने का उद्देश्य। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं जिन्हें शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना के तहत कक्षा 10वीं और 12वीं में बोर्ड परीक्षाओं में जनजाति विद्यार्थियों को मेरिट सूची स्थान पाने वाले बालक और बालिकाओं को प्रथम राशि जो है वो मिलती है 51,000, द्वितीय मिलती है 40,000 और तृतीय मिलती है 30,000। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाजी का मेला मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो जो तेजाजी का मेला है ये मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक स्थल है, उसका नाम है भामावाद में आयोजित किया जाता है। और ये मेला जो है फरवरी में ये आयोजित किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भामावद। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो भी मेले मध्य प्रदेश के बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, ठीक है, तो ऐसे मेलों का जो पर्टिकुलर स्थान है, जो गांव है, जो तहसील है, वो याद करना। ठीक है, और जो उतने प्रसिद्ध नहीं हैं तो उनको आप ओनली उनका जिला ही याद कर लेना बस। जैसे कि आप यही देख लीजिए कि जो तेजाजी का मेला पूछा है उसने वो पूछ लिया किस स्थान पर लगता है, जबकि ये गुना जिले में लगता है, और गुना जिले का वो पूछा है उसने जहाँ पर लगता है वो, क्योंकि तेजाजी का मेला काफ़ी प्रसिद्ध मेला है इसलिए। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमाड़ लोक साहित्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो जो निमाड़ लोक साहित्य परिषद की स्थापना जो है 1953 में की गई थी,
कहाँ की गई थी? खरगोन में की गई थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1953 1953 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस आयोजन का संस्करण होगा? तो ध्यान रखना, जो 2023 में फिल्म महोत्सव हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव खजुराहो हुआ था, इसका ये 9वां संस्करण था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। वह क्लियर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 दी है, सूची 2 दी गई है। ठीक है, ये दिए गए हैं आपके समारोह और ये दिए गए हैं आपके स्थल। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश समारोह होता है ये कहाँ होता है? तो ये होता है आपका दिल्ली में। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, दूसरी चीज, जो ध्रुपद समारोह होता है ये कहाँ होगा? तो ये होता है ग्वालियर में। हुआ क्लियर? बाल कृष्ण शर्मा नवीन समारोह कहाँ होगा? तो ये होगा शाजापुर में। सुभद्रा कुमारी चौहान कहाँ होता है? तो ये होता है जबलपुर में। ठीक है, आप प्लान कर लेना। ये सभी समारोह जो है मोस्ट आईएमपी है, तो ये सभी समारोह आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानधाता का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ध्यान रखना, जो सूर्य और संज्ञा का विवाह हुआ उसमें से उसके बड़े पुत्र हुए वत्स मनु हुए। वत्स मनु की 9 संतानें हुई, एक पुत्री हुई। 9 संतानों में ही एक पुत्र हुए इक्ष्वाकु, और वहीं से स्टार्ट हुआ है इक्ष्वाकु वंश, जिसमें भगवान राम पैदा हुए थे। उसी में भगवान राम पैदा हुए, राजा दशरथ पैदा हुए। ठीक है, और वहीं पर एक राजा हुए थे जिनका नाम था मानधाता। मानधाता के 2 पुत्र हुए थे, एक थे मुचुकुंद, एक थे पुरुकुस। मुचुकुंद ने अपने पिता के नाम की नगरी बसाई थी। ठीक है, और उसी नगरी का नाम रखा था उसने क्या? मानधाता नगरी। और ये बसाई थी कहाँ पर? खंडवा में। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसलिए खंडवा में जो है एक मेला का आयोजन होता है जिसे मानधाता मेला कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह है ये आयोजित किया जाता है कहाँ पर? खंडवा में। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, एक समारोह कौन सा है? सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ होता है? जबलपुर में होता है। मध्य प्रदेश समारोह कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। बाल कृष्ण शर्मा समारोह जो है ये शाजापुर में होगा। राजशेखर समारोह कहाँ होगा? जबलपुर में होगा। ध्रुपद समारोह ग्वालियर में होगा, और केशव समारोह जो है ओरछा में होगा। तो सभी समारोह को मैं बाद में ऐड कर दूंगा आपकी पीपीटी में। ठीक है, उसे पढ़ लेना, वहां से बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला जो भगोरिया जनजाति उत्सव से संबंधित नहीं है। तो ध्यान रखना, भगोरिया नृत्य जो है ये होता है कहाँ पर? मालवा में। ठीक है, जनजाति करती कौन सी है? तो वो है भील जनजाति, ये करती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मालवा के जिले देख लो आप कौन कौन से? झाबुआ है, धार है, खरगोन है। और जो भगोरिया उत्सव है ये एक्चुअली मालवा के 20 जिलों में आयोजित होता है और ये 7 दिन तक चलता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, यहाँ बोला है कौन सा नहीं है, तो ये ग्वालियर नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जो इसमें 3 क्रम होते हैं इस मेले में, एक होता है गुलारिया, एक होता है गुलारिया, एक होता है गुलालिया, दूसरा होता है गोल गधेड़ो और तीसरा होता है उजाड़िया। ये 3 क्रम होते हैं किसमें? भगोरिया उत्सव में। और भगोरिया उत्सव जो है ये होली के समय किया जाता है। हुआ क्लियर? इसका जो आंसर होगा वो ग्वालियर होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा ग्वालियर में। क्वेश्चन ये भी करता है कि भगोरिया जो उत्सव है ये कौन सी जनजाति मनाती है? तो वो भील जनजाति मनाई जाती है। मालवा के कम से कम 20 जिलों में ये आयोजित होता है और ये 7 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में महिला वित्त निगम विकास निगम द्वारा मेला निम्नलिखित की बिक्री के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ममत्व मेला का आयोजन जो है मध्य प्रदेश महिला वित्त विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाता है। इस मेले में महिलाएं स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण महिलाएं उद्यमी द्वारा उत्पाद का प्रदर्शन और बिक्री किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण महिलाओं में महिलाओं के उत्पाद उसका प्रदर्शन और उसकी बिक्री की जाती है, विक्रय किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मेले में जमात नामक भक्तों का समूह विश्व भर से आता है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मेले में जमात नामक भक्तों का विश्व भर से समूह आता है? तो ध्यान रखना, जो अमली तबलंगी इज्तिमा का आयोजन जो है ये होता है कहाँ पर? भोपाल में होता है। ठीक है, और ये 3 दिन का मेला आयोजित होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, और इस मेले में जमात नामक भक्तों का समूह विश्व भर से आता है। हुआ क्लियर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमोनी उर्स मेला का आयोजन कौन से जिले में होता है? तो इसका आंसर है सागर जिले में जो है धमोनी उर्स का आयोजन बाबा मस्तान शाह की याद में किया जाता है, और ये 15 मई से लेकर और ये अप्रैल से लेकर मई में 15 दिनों के लिए आयोजित होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरमान का मेला कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो बरमान का मेला जो है ये 13 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। एक मेला होता है बरमान का जिसे 13 दिनों तक आयोजित किया जाता है। दूसरा होता है गरीबनाथ का जिसे 15 दिनों तक ये आयोजित होता है। तीसरा होता है शहाबुद्दीन औलिया का मेला जो 4 दिन तक चलता है। 5वां होता है त्रिवेणी मेला जो 11 दिन तक चलता है। पशुपतिनाथ जो मेला है ये 20 दिन चलता है, और सिंगा जी का मेला जो है ये 7 दिन चलता है। कालौजी महाराज का मेला जो है 30 दिन चलता है। मठ घगोरा का मेला जो है ये 15 दिन चलता है। बलदेव जी का मेला जो है ये 21 डे तक चलता है, और धमोनी उर्स जो है ये चलता है 15 दिन तक। पीपीटी ऐड कर दूंगा मैं इसकी, ये तनाव मत देना इसका। ठीक है, ये सारे मेले जो है इसमें से कम आपको बरमान का, शहाबुद्दीन औलिया का, सिंगा जी का और धमोनी उर्स, इतने तो मेले आपको याद होना चाहिए कितने दिनों तक ये लगते हैं। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन जो है आपके एमपी पुलिस और एमपी एसआई दोनों में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर त्योहार कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, जो गणगौर त्योहार है ये मनाया जाता है 9 दिनों तक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो गणगौर पर्व चलता है 9 दिन तक, भगोरिया उत्सव चलता है 7 दिनों तक, लोक रंग उत्सव चलता है 5 दिनों तक, खजुराहो नृत्य समारोह चलता है 7 दिन तक, इजमिता चलता है 3 दिनों तक, मालवा उत्सव चलता है 5 दिनों तक, और जो निमाड़ उत्सव है इसका आयोजन होता है 3 दिनों तक। और जो निमाड़ उत्सव है इसका जो आयोजन होता है ये 3 दिनों तक होता है। ठीक है, तो ये सारे आपको याद होना चाहिए। कम से कम इसमें गणगौर, भगोरिया, लोक रंग और मालवा उत्सव और खजुराहो नृत्य समारोह आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो खंडवा जिले में हनुमंतिया में जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हनुमंतिया जो है मध्य प्रदेश का गोवा कहलाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए, हनुमंतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में कला परिषद किस साल स्थापित की गई थी? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में कला परिषद की स्थापना भोपाल में 1952 में की गई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है? ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में जो है हीरा भूमिया मेला और तेजाजी का मेला, दोनों मेले जो है मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाते हैं। जो हीरा भूमिया मेला है ये होता है आपका ग्वालियर में, और जो तेजाजी का मेला होता है ये होता है गुना जिले के भामावद में। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ बोला है दोनों मेले जो है आयोजित होते हैं कहाँ पर? आपके मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मठ घगोरा का मेला कितने दिनों तक चलता है? ये क्वेश्चन जो है आपके एमपीएसआई और एमपी पुलिस में पूछ चुका है। ये चलता है कितने दिनों तक? 15 दिनों तक चलता है। हुआ क्लियर? तो सारे मेले जो है आपके मोस्ट एमपी जो होंगे उसके दिन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसा करना, जितने मेले हैं उनके जो मेले के दिन होंगे जैसे कि 5, 11, 15 ये आपको जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, 20 ऐसे जो नंबर है उनको याद कर लेना। ठीक है, अब जब इनको याद कर लोगे आप, फिर जो बचेंगे वो आपको ऑटोमेटिकली ऑप्शन देख के आप उसको सही आंसर तक पहुंच जाओगे। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है,
और ये ध्यान रखना कि जो मट गौरों का मेला है ये सिवनी जिले में आयोजित होता है और ये 15 दिनों तक के लिए ये लगता है। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में ललित कला के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्था खालिस्तान पर स्थित है। तो ये जो है भारत भवन पर स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 13 फरवरी 1982 को हुई है। ठीक है। और इसका जो उद्घाटन है किसने किया होगा? उस समय पीएम कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। और इसके जो वास्तुकार हैं वो है चार्ल्स कोरिया। हुआ क्लियर। ध्यान रखना, इतने क्वेश्चन पूछता है। ये तो पूछता ही कब इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भवन का अनहद भाग संबंधित है। ठीक है। तो ध्यान रखना, भारत भवन में कुल कितने अंग हैं? 5 अंग हैं, जिसमें से एक है रूपांकर। ठीक है। दूसरा है रंग महल, तीसरा है वो है वागार्थ। ठीक है। और चौथा है वो है अनहद, और 5वां है वो है छवि। रूप रंग जो है इसमें है ललित कला है। ठीक है। जो रंग महल है इसका संबंध जो है रंगमंच से है। ठीक है। जो वागार्थ है इसका संबंध जो है ये कविता से है। और जो अनहद है इसका संबंध जो है शास्त्रीय लोक संगीता केंद्र है। और जो छवि है इसका संबंध जो है सिनेमा से जुड़ी गतिविधियों से है। तो इसका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है उसने, अनहद का संबंध किससे है? तो वो किससे है? वो है शास्त्रीय लोक संगीत का केंद्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शास्त्रीय संगीत केंद्र। हुआ क्लियर। ये सारे आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा उत्सव मध्य प्रदेश में खालिस्तान में आयोजित किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है इंदौर में आयोजित किया जाता है मालवा उत्सव। हुआ क्लियर। पहले ये उज्जैन, इंदौर और मांडू में मालवा उत्सव आयोजन किया जाता है। वर्तमान में केवल ये इंदौर शहर में ही आयोजित होता है। ठीक है। और इस उत्सव का जो उद्देश्य है वो है मालवा संस्कृति को बढ़ावा देना। दूसरा, ये उत्सव जो है 1991 से मनाया जाता है। हुआ क्लियर। और 2024 में ये लाल बाग पैलेस में मनाया गया था। हुआ क्लियर। ये ध्यान रखना। अब कमेंट करना कि लाल बाग पैलेस किसने निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मराठी अकादमी कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में मराठी अकादमी जो है ये स्थापित हुई थी कब? 2010 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो ये होगी कहाँ पर? भोपाल में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हुआ क्लियर। जैसे कुछ अकादमी आपको याद होना चाहिए, जैसे कि उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी कहाँ पर है? तो भोपाल में है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी कहाँ पर है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी कहाँ पर है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश संस्कृति अकादमी कहाँ पर? भोपाल में है। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी कहाँ पर? भोपाल में है। और भोजपुरी साहित्य अकादमी कहाँ पर? भोपाल में है। ठीक है। ये सभी अकादमी भोपाल में है। एक अकादमी कहाँ पर है? वो है उज्जैन में। उसका नाम है मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी। कहाँ पर है? उज्जैन में। हुआ क्लियर। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में उर्दू अकादमी का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन हुआ था 1976 में हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। हुआ क्लियर। जैसे कि जो मध्य प्रदेश संस्कृति अकादमी है इसकी स्थापना जो है 1985 में हुई है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना हुई थी 1969 में। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी 1976 में। मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी की स्थापना हुई थी 1977 के से लेकर 1978 के मध्य में हुई थी। और जो उस्ताद अलाउद्दीन संगीत अकादमी की स्थापना हुई थी 1979 में। और मध्य प्रदेश संगीत अकादमी की स्थापना हुई थी 1983 में। हुआ क्लियर। ये सभी आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन सारे पूछ चुका है, तो ध्यान रखने से चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना कब हुई है? तो ये मैं बता चुका हूँ, ये हुई है 1985 को इसकी स्थापना हुई है। हुआ क्लियर है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडी देवी मेला कहाँ लगता है? तो जो चंडी देवी का मेला है ये लगता है कहाँ पर? सीधी में लगता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? ध्यान रखना, चंडी देवी का मेला जो है ये
सीधी के घोघरा गांव में लगता है। कहाँ लगता है? ये लगता है सीधी के घोघरा गांव में, ठीक है। और इस मेले का जो आयोजन है ये प्रतिवर्ष मार्च अप्रैल माह में आयोजित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत जोड़ियों को पहचानिए, ठीक है। त्योहार दिए हैं, उसके दिए उत्सव, ठीक है। इसका जो पहला ही ऑप्शन गलत है। लोक रंग महोत्सव जो है भोपाल में प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 26 से लेकर 30 जनवरी के मध्य 5 दिनों के लिए आयोजित होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर नहीं है। कहाँ है? भोपाल में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पूछा है गलत को पहचानिए, ठीक है। कालिदास कहाँ पे होता है? उज्जैन में होता है। भगोरिया हाट बीजिलो में होता है, मालवा के, इसमें झाबुआ इंक्लूड है। खजुराहो महोत्सव कहाँ होता है? खजुराहो में होता है, ठीक है। सभी सही है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुपद समारोह 2021 में कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखना, संगीत की ध्रुपद विधि को बढ़ावा देने के लिए यह समारोह जो है भोपाल में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता था। भोपाल में आयोजित किया जाता था, लेकिन 2021 से कहाँ पे होगा? ये होगा ग्वालियर में होगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि 1981 से 1981 से ध्रुपद केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? भोपाल में की गई है। लेकिन अब ध्यान रखना 2021 से ध्रुपद समारोह जो है कहाँ होगा? ये होगा ग्वालियर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। ये ध्यान रखना। और 21 के पहले कहाँ होता था आयोजन? ये होता था भोपाल में। ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ऐसा कौन सा समारोह है जिसका आयोजन पहले भोपाल में होता था, अब वो ग्वालियर में होता है। तो ये कौन सा समारोह है? ध्रुपद समारोह। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित कुमार गंधर्व समारोह खालिस्तान में आयोजित किया जाता है। ध्यान रखना, जो कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ होता है? ये देवास में होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, देवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है केशव जयंती समारोह में खालिस्तान में आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो जो केशव समारोह है ये रीतिकालीन कवि हैं। केशव जी का जन्म जो है ये ओरछा जिले में हुआ था, इसीलिए ये जो आयोजन है ये कहाँ होगा? ये भी ओरछा में होगा। हुआ क्लियर? और ये जो आयोजन होता है ये 7 दिनों तक चलता है, जिसके लिए मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग और अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय रीवा के संयुक्त प्रयास से किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ओरछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना भोपाल में कब की गई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1969 में की गई है। कहाँ पर? भोपाल में की गई है, ठीक है। और यह अकादमी विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों का प्रकाशन हिंदी माध्यम में करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 1954 में, 1954 में हुई है। कहाँ पे हुई है? तो ये भोपाल में हुई है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, भोपाल, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रदेश में हिंदी साहित्य के प्रोत्साहन और संरक्षण के लिए नए रचनात्मक साहित्य का प्रकाशन इत्यादि करना इसका क्या उद्देश्य है। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरमान का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ध्यान रखना, जो बरमान का मेला है ये प्रतिवर्ष कहाँ पर? गाडरवाड़ा में आयोजित किया जाता है, ठीक है। गाडरवाड़ा कहाँ पर है? तो ये नरसिंहपुर जिले में है। हुआ क्लियर? और ये नर्मदा नदी के तट पर मकर संक्रांति पर आयोजित किया जाता है। और ये जो मेला है ये मेला 13 दिन तक चलता है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गाडरवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो ध्यान रखना, कान्हा बाबा का मेला जो है ये हरदा जिले के सोडलपुर गांव में आयोजित होता है। तो जिला कौन सा है? वो है हरदा। गांव कौन सा है? वो है सोडलपुर। जब भी बताया था मैंने आपको कि जो भी जिला, जो मेला है ये प्रसिद्ध होता है, उसका जिला प्लस उसका गांव दोनों याद होना चाहिए। यहाँ पर जो कान्हा बाबा का मेला है ये हरदा जिले के कहाँ पर? सोडलपुर में होता है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पांडुरना जिला इनमें से किस मेले के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है। तो जो पांडुरना मेला है ये गोटमार मेले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और नदी कौन सी है? इसके बीच में ये 2 गांव, तो ये जो मेला है ये 2 गांव के बीच में लगता है। बीच में नदी है, वहाँ पर लगाते हैं झंडा
और एक दूसरे गांव वाले एक दूसरे को गोटा यानी पत्थर से मारते हैं। ठीक है, इसलिए गोटा बोलते हैं पत्थर को, इसलिए इसका नाम जो है गोट मार मेला रखा गया। गोटे से मारने वाला मेला को गोट मार मेला कहा जाता है। और वो नदी का झंडा को जो भी लाता है वो जीत जाता है। ठीक है, तो जो नदी है, नदी कौन सी पूछ लेगा आपसे, तो वो नदी है जाम नदी। जाम नदी, जाम नदी और जाम नदी पर वो उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, जाम नदी पर ही गोटमार मेले के अंतर्गत झंडा लगाया जाता है। तो वो नदी कौन सी है, वो जाम नदी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसका जो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर आप जिला पूछता है जिला कौन सा है, तो वो है जिला पांडुना। हुआ क्लियर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामृत्युंजय मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ध्यान रखना, इस मेला का जो आयोजन है ये होता है रीवा जिले में। ऑप्शन सी सही होगा। यह मेला जो है प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास अकादमी की स्थापना कब की गई थी। तो ये बता चुका हूँ मैं, ये बता चुका हूँ मैं कि कालिदास अकादमी की स्थापना ये 1977 में की गई थी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, स्थापना कहाँ की गई थी, ये की गई थी उज्जैन में की गई थी। कालिदास अकादमी उज्जैन में प्रतिवर्ष कालिदास समारोह का आयोजन किया जाता है। इसके उपलक्ष्य पर यहाँ कालिदास सम्मान की घोषणा की जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा साहबुद्दीन का मेला मध्य प्रदेश में किस स्थान पर होता है। तो इसका आंसर ये होता है नीमच में। कहाँ होता है, नीमच में होता है। यह मेला जो है नीमच में आयोजित होता है। इस मेला का जो आयोजन है ये कब होता है, ये फरवरी माह में कितने 4 दिन तक के लिए आयोजित होता है। तो ये सभी फैक्ट को याद रखना। ठीक है, जैसे कि देखना, मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के 51वां खजुराहो नृत्य समारोह खालिस्तान 2025 में, और इस क्वेश्चन को किया गया है संशोधन। और ये क्वेश्चन जो है वर्तमान रूप से बनाया गया है कि आपको वर्तमान में क्या पूछेगा, तो ये पूछेगा आपसे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 51वां खजुराहो नृत्य महोत्सव खालिस्तान 2025 के बीच आयोजित किया गया था। तो ये जो महोत्सव है ये 20 से 26 फरवरी के मध्य आयोजित हुआ था। इसका जो आंसर हुआ क्या होगा, वो ऑप्शन बी होगा। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रसिद्ध नृत्य समारोह कहाँ आयोजित होता है। तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का 7 दिवसीय समारोह जो है फरवरी माह में आयोजित होता है। हुआ क्लियर। कहाँ होता है, तो ये होता है छतरपुर खजुराहो में होता है। यहाँ पर भारत के भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सबसे बड़ा समारोह, और यह जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सबसे बड़ा समारोह होता है। खजुराहो नृत्य समारोह का आरंभ जो है 1975 से किया जा रहा है। 51वां खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन 20 से 26 फरवरी 2025 में आयोजित किया गया था। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए खजुराहो। हुआ क्लियर, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपका जो है मध्य प्रदेश पुलिस के अकॉर्डिंग जो आपके PYQ थे और आपके कुछ मोस्ट IMP क्वेश्चन थे जो अब तक मेले संबंधी आ चुके थे, ये सभी समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए।